वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल कवर हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस सर्च इंजन जो है वो काम किस तरीके से करता है। यहाँ पे मेनली 3 स्टेप्स हैं आपका। पहला है क्रॉलिंग, दूसरा है इंडेक्सिंग और तीसरा होता है सर्विंग सर्च रिजल्ट और रैंकिंग, जिसको आप कह सकते हो। हम चलते हैं क्रॉलिंग वाले प्रोसेस पे, ठीक है। क्रॉलिंग को पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉलिंग होता क्या है। बेसिकली क्रॉलिंग में गूगल जो here you can see crawling is the discovery process in which search engine send out a team of robots known as crawlers or spiders। तो कई जगह पे आपको spiders लिखा मिल जाएगा, कई जगह crawlers लिखा मिल जाएगा, कई जगह Google bots। तो don't get confused, सबका मतलब एक ही होता है। To find new and updated content, content can vary, it could be a web page, an image, a video, a PDF, etc। But regardless of the format, content is discovery by link। Okay? देखो प्रोसेस क्या होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो, ये आपकी वेबसाइट है xyz.com, ये आपने बना ली, ठीक है। अब बनाने के बाद गूगल को तो ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट बनाई और गूगल को पता लग गया कि आपने एक वेबसाइट बनाई है। तो दिस इज अ प्रोसेस यू नीड टू फॉलो। तो आपने वेबसाइट बनाई, अब आप उसको सबमिट करते हो कहाँ पे, तो गूगल के सर्च कंसोल पे जाके आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देते हो कि दिस इज माई वेबसाइट, नाउ यू कैन क्रॉल इट एंड इंडेक्स इट, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू गूगल को आइडिया लग जाता है कि आपकी ये वेबसाइट है, नाउ गूगल क्रॉल विल कम एंड दे विल क्रॉल योर वेबसाइट। एक तो ये प्रोसेस। दूसरा क्या होता है कि जब आपकी ये आपकी वेबसाइट है xyz.com और इसका जो है आपने एक लिंक abc.com वेबसाइट है, उस पर आपने अपना वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो जब गूगल के क्रॉलर, चूंकि ये वेबसाइट पुरानी है और इस वेबसाइट को गूगल के क्रॉलर क्रॉल करते हैं, तो इस वेबसाइट पे जब क्रॉलर्स आते हैं तो आपकी वेबसाइट का लिंक देख के आपकी वेबसाइट को वो चले जाते हैं। बेसिकली लिंक जो होता है ना, वो ब्रिज का काम करता है, ठीक है। सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए एक ब्रिज का काम करता है, जिससे वो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इसका फंडा। तो क्रॉलिंग इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। क्रॉलिंग पहला स्टेप है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को गूगल को सबमिट करते हो या आपकी वेबसाइट का लिंक कहीं डाला हुआ है, तो उसके हेल्प से गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उसको क्रॉल करते हैं, ठीक है। एक बार वो क्रॉल कर लेते हैं तो क्रॉलिंग में क्या, आपकी HTML फाइल्स, इमेजेस, वेब पेजेस, इन सभी चीज़ों को क्रॉल किया जाता है। कई बार क्रॉलिंग में आपके कई पेजेस क्रॉल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम टेक्निकल एसईओ में समझेंगे कि क्रॉलिंग में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम किस तरीके से अपने जो पेज हमारे क्रॉल नहीं हुए हैं उसको हम क्रॉल करवा सकते हैं, एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स विच वी नीड टू अवॉइड व्हाइल डूइंग दिस। तो इसको वेबसाइट को हम क्रॉलिंग के लिए किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन द टेक्निकल एसईओ पार्ट, या जब हम गूगल सर्च कंसोल पढ़ेंगे उस टॉपिक में। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, पहला स्टेप जो होता है वो क्रॉलिंग का होता है। एक बार आपकी वेबसाइट जो है वो क्रॉल हो गई, गूगल को पता लग गया कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपने या तो सर्च कंसोल पे सबमिट किया या कहीं पे लिंक हो गई, तो गूगल के क्रॉलर्स उसको क्रॉल कर लेते हैं। वंस गूगल क्रॉल्ड योर वेबसाइट, उसके बाद वो उसको इंडेक्स करते हैं। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, देखो गूगल के क्रॉलर जब वेबसाइट को क्रॉल कर लेते हैं तो उसको फिर आपकी वेबसाइट को समझते हैं वो कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस कैटेगरी की है, आपकी वेबसाइट पे क्या चीजें हैं। तो उसमें आपने जो टाइटल दिया होता है और डिस्क्रिप्शन जो दिया होता है, पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन, उसको पढ़ा जाए। अब ऐसा नहीं है कि गूगल के क्रॉलर्स आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को इंडेक्स करके रख लेते हैं, इतना बड़ा डेटाबेस गूगल के पास नहीं है कितनी फालतू चीजें वो रखे। तो मेन जो चीज होती है कॉन्सेप्ट समझ के वो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपने आपकी वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये देखा और उसको वहां पे फिर उससे आइडिया लग जाता है। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट की इनकमिंग लिंक है और आउट गोइंग लिंक है, उसको देखा जाता है कि कितनी वेबसाइट से आपको लिंक आ रही है। मतलब इससे ये पता लग जाता है गूगल को कि आपकी वेबसाइट कितनी रिलेवेंट है। देखो लिंकिंग का क्या फायदा होता है, सिंपल से अगर इसको हम एग्जांपल से समझें तो जितना ज्यादा लोग आपको जानते हैं, मतलब आप उतने ज्यादा फेमस हो, सिंपल सा फंडा है। अब इसमें भी क्वालिटी ऑफ पीपल पे भी हम बात कर लेंगे बाद में, जब हम बैकलिंक को पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि जितना ज्यादा लोग आपको जानते हो उतना फेमस हो। तो इससे गूगल ये आइडिया लगा लेता है कि जितना ज़्यादा आपके पास लिंकिंग है आपकी, मतलब उतना ज़्यादा फेमस हो। जितने ज़्यादा वेबसाइट्स ने आपकी वेबसाइट को मेंशन किया, इट मीन्स योर वेबसाइट इज क्वाइट गुड एंड गूगल कैन ट्रस्ट योर वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। देन अल्ट टेक्स्ट जो आप डालते हो इमेजेस की, उससे गूगल आइडिया लगा लेता है। कीवर्ड जो आपने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई होती है, कीवर्ड, तो ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद गूगल कैन प्रेडिक्ट और गूगल कैन अंडरस्टैंड कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी की है, किस टॉपिक की है,
तो गूगल क्या कहता है कि आपकी वेबसाइट को इन्हीं कैटेगरी की बाकी वेबसाइट के साथ अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। तो जैसे आपके घर में जैसे आप कपड़े रखते हो, ठीक है, तो कपड़े जब आप रखते हो तो उसको रखने का एक सीक्वेंस होता है। आपने एक इसमें आपने टी शर्ट डाल दिया, इसमें आपने शर्ट डाल दी, इसमें आपने ट्राउजर्स डाल दी, सबसे नीचे वाले में आपने शूज डाल दिया। तो दिस इज ए प्रॉपर फॉर्मेट जिस तरीके से आप रखते हो घर में सामान को, ठीक है। उसी तरीके से गूगल के डेटाबेस में हर एक कैटेगरीज के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि अब आपने जो वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट बनाई है, मान लो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप शूज बेच रहे हो, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, बाकी की वेबसाइट जहाँ पे शूज बिक रही है उन वेबसाइट्स के साथ आपकी वेबसाइट को भी वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। मान लो ऐसी 20 लाख वेबसाइट्स हैं, 20 लाख, तो उसके साथ गूगल आपकी वेबसाइट को भी रख देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है इंडेक्सिंग का। तो क्रॉलिंग में गूगल क्रॉल करता है, इंडेक्सिंग में आपकी वेबसाइट को पहले समझता है। किस तरीके से समझेगा, तो जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया है या आपके जो अल्ट टेक्स्ट है आपने इमेजेस का जो डाल रखा है, कीवर्ड्स को देख के आपका लिंकिंग जो है, इनकमिंग लिंक्स एंड आउटगोइंग लिंक्स, उसको देख के समझ के ये चीजें समझ के उसके बाद वो उसको इंडेक्स कर लेता है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग के बाद फिर आपका जो नया होता है स्टेप वो होता है रैंकिंग का। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो। अब रैंकिंग पे हम आ जाते हैं। जब कोई गूगल पे जाता है, जब कोई गूगल पे गया और गूगल पे जाने के बाद उसने सपोज गूगल के सर्च बार में उसने क्वेरी डाली शूज फॉर मेन, ठीक है, ये क्वेरी डाली उसने गूगल के सर्च बार में। अब गूगल क्या करेगा, पहले क्वेरी को समझेगा क्या है, अब इस क्वेरी से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें वो चला जाएगा। तो एक डेटाबेस में जैसे मैंने आपको बताया 20 लाख वेबसाइट्स थी, ठीक है, 20 लाख वेबसाइट यहाँ पे है। अब गूगल इस 20 लाख वेबसाइट में से सबसे रिलेवेंट जो वेबसाइट होगी उसको फिर हिरारिकली रैंक करेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। अब इसमें क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रैंकिंग में वो हम फिर देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि क्रॉल हुई आपकी वेबसाइट, क्रॉल होने के बाद गूगल ने उसको समझा कि किस तरीके से किस तरीके की वेबसाइट है, किस कैटेगरी की है, एंड आफ्टर दैट उसको इंडेक्स कर लिया गया अपने डेटाबेस में। इंडेक्स करने के बाद जब कोई क्वेरी करता है उस टॉपिक से, उस कीवर्ड से रिलेटेड, तो जितनी भी वेबसाइट है उस वेबसाइट को वो देखता है, उसमें से सबसे जो रिलेवेंट वेबसाइट्स होती हैं उसको फिर वो रैंक करता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, 200 से ऊपर फैक्टर्स है जिसको देख के गूगल आपकी वेबसाइट को जो है वो रैंक करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किस तरीके से सर्च इंजन काम करता है। तो रैंकिंग में मेनली जो होता है कि आपकी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे वेबसाइट कितनी पुरानी है, आपकी लिंकिंग किस तरीके से आपने की हुई है, क्वालिटी वेबसाइट से आपको लिंक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपने कीवर्ड को किस तरीके से डाला हुआ है, कीवर्ड डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको जब हम ऑन पेज ऑफ पेज ये सारी टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल्ड में कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। क्रॉलिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, उसके बाद आपका जो है वो रैंकिंग का जो काम होता है वो शुरू हो जाता है। तो अच्छा, जिस डेटाबेस में गूगल आपके वेबसाइट को रखता है उस डेटाबेस का जो नाम है वो कैफीन नाम है, ठीक है, जो कॉफ़ी में पाई जाती है कैफीन, बेसिकली उस डेटाबेस को हम कैफीन बोलते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। विल मीट इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।